हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और जब जब बात आती है दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट की, तब तब नाम आता है लोकला एयरपोर्ट की। पायलट्स कहते हैं कि पर्वतों से घिरे हुए इस एयरपोर्ट में सुरक्षित लैंड करना किसी जंग में जीतकर जिंदा वापस आने के बराबर है। उसके आगे या पीछे आप लैंड करते हो तो 100% जहाज क्रैश करता है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एयरपोर्ट कितना खतरनाक है। वो कौन कौन सी वजह है जो इस एयरपोर्ट को बाकी के एयरपोर्ट से अलग बनाती है। आखिर ऐसा क्या है इस एयरपोर्ट में, जानेंगे सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। साथ ही साथ इसके बारे में हमने एक पायलट से भी बात किया, तो आइए देखते हैं इसके पीछे की रियलिटी क्या है। दोस्तों, एक बोइंग 747 जैसे प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए कम से कम 7,500 फीट की रनवे की जरूरत पड़ती है। वेट के हिसाब से इसकी लंबाई और भी अधिक बढ़ सकती है। वहीं अगर हम बात करें लोकला एयरपोर्ट के रनवे की, तो इसकी लंबाई सिर्फ 1729 फीट है, यानी कि इसकी लंबाई 2000 फीट भी नहीं है। प्रतिदिन इस एयरपोर्ट से काठमांडू के लिए प्लेन उड़ान भरते हैं। इस एरिया में रोड्स की कमी के कारण लोग ज्यादातर ट्रेवल करने के लिए या फिर सामान का ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लेन्स का ही इस्तेमाल करते हैं। लोकला एयरपोर्ट में प्लेन्स को टेक ऑफ और लैंडिंग कराने के लिए पायलट्स को खास ट्रेनिंग दी जाती है और सिर्फ अनुभवी पायलट को ही यहाँ पर लैंड करने की इजाजत दी जाती है। इसीलिए इस एयरपोर्ट में सिर्फ छोटे प्लेन्स जैसे कि DHC-6, डोनियर 228 जैसे प्लेन्स को ही उड़ाने की इजाजत दी जाती है। ये प्लेन्स बेहद छोटे होते हैं, इसीलिए कम रनवे में भी ये लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्लेन्स कम एरिया में भी जल्दी से जल्दी घूम सकता है। जबकि एक बड़ा प्लेन ऐसा करने की कोशिश करे तो उस प्लेन को क्रैश होने से कोई भी नहीं बचा सकता। पटना में हुए प्लेन क्रैश के इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस विषय में हमने काफी डिटेल्स में चर्चा भी किया था। इस एयरपोर्ट से रात में उड़ान भरना तो दूर की बात, मौसम अगर खराब हो जाए, आसपास फॉग हो जाने के कारण विजिबिलिटी थोड़ा लो हो जाए, ऐसे कंडीशन में प्लेन के टेक ऑफ को रोक दिया जाता है या फिर कुछ घंटों के लिए डिले कर दिया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो गांव बसा हुआ है वो रनवे के बेहद नजदीक है। बोइंग 737 या बोइंग 747 जैसे प्लेन को रनवे पर रख दिया जाए तो इसके विंग्स घरों से टकरा जाएगा। इंजीनियर्स ने इस एयरपोर्ट के रनवे को थोड़ा ढलान बनाया है ताकि लैंडिंग के वक्त चढ़ाई के कारण प्लेन का स्पीड थोड़ा कम हो जाए, वहीं टेक ऑफ के वक्त ढलान के कारण प्लेन का स्पीड थोड़ा बढ़ जाए। टेक ऑफ के वक्त प्लेन का एक एक फीट भी इम्पोर्टेंट होता है। जब यहाँ पर प्लेन्स टेक ऑफ करते हैं तब प्लेन को पार्किंग एरिया से निकालकर पीछे ले जाया जाता है। इसके बाद वापस से प्लेन को मोड़कर टेक ऑफ के लिए आगे बढ़ता है। दोस्तों, ये सब तो हुई कुछ बेसिक बातें। अब थोड़ा हाई लेवल की बातें करते हैं, वो भी आसान भाषा में। एक प्लेन का पायलट रनवे के नंबर को कंपास में फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रनवे का नंबर 06 है तो पायलट कंपास को देखते हुए प्लेन को 60 डिग्री में फ्लाई कराएगा। यहाँ पर 06 में एक डिजिट छुपा हुआ होता है। अगर आप रनवे के नंबर पर ध्यान देंगे तो रनवे के दोनों छोर में नंबर्स लिखा होता है। इट मीन्स एक प्लेन रनवे के दोनों साइड से होकर लैंड कर सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्लेन का डायरेक्शन किस ओर है, हवाओं का बहाव का डायरेक्शन क्या है। सब कुछ अच्छे से जांच परखने के बाद पायलट ये डिसाइड करता है कि उसे किस ओर से लैंडिंग करनी है। हालांकि इस पर पूरा डिटेल वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। सब कुछ अच्छे से जांच परखने के बाद ही पायलट दोनों साइड से किसी एक साइड से होकर लैंडिंग करने का डिसीजन लेता है। लेकिन बात करें लोकला एयरपोर्ट की, तो यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है। इस एयरपोर्ट में सिर्फ एक ही रनवे है और उस रनवे के आखिरी छोर में एक विशाल पर्वत है। इसलिए यहाँ पर लैंडिंग या टेक ऑफ करने के लिए दो नहीं बल्कि सिर्फ एक ही रास्ता है। चाहे हवाओं के बहाव का डायरेक्शन जैसा भी हो, पायलट्स को उसी कंडीशन में प्लेन को लैंड कराना पड़ेगा। वहीं बात करेगा टेक ऑफ की, तो अगर कोई प्लेन रनवे 06 से टेक ऑफ करने की कोशिश करता है तो प्लेन सीधे पर्वत से टकरा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही साइड से टेक ऑफ और लैंडिंग किया जाता है। लेकिन अगर किसी तरह से लैंडिंग में भूल हो गई तो दोस्तों, लैंडिंग के दौरान एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा भी माइनर मिस्टेक हो जाए तब भी प्लेन को गो अराउंड करने की सलाह दी जाती है। मतलब कि प्लेन सिटी का एक चक्कर लगाकर उसी रनवे पर लैंडिंग करने के लिए वापस आएगा। बात करें लोकला एयरपोर्ट की, तो यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी ही बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पर रनवे के बिल्कुल सामने एक विशाल पर्वत है, जिसकी वजह से प्लेन को किसी कारण से अगर लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है तब भी वो गो अराउंड नहीं कर पाएगा। इन पहाड़ पर्वतों के कारण यहाँ पर गो अराउंड करना बहुत मुश्किल है। चाहे कंडीशन जो भी हो, पायलट्स को एक ही बार में प्लेन को रनवे पर लैंड कराना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम्स यहीं पर खत्म नहीं होती।
अगर लैंडिंग करते वक्त प्लेन का एल्टीट्यूड जरूरत से थोड़ा ऊंच नीच हो जाए तो समझो कहानी खत्म। दोस्तों, रनवे के स्टार्टिंग में एक मोटी लाइन होती है जिसे थ्रेशोल्ड लाइन कहा जाता है। प्लेन को इसी लाइन के आगे टचडाउन करना होता है। इसके लिए प्लेन को इस लाइन से 2.8 से 3.5 डिग्री के एंगल के बीच में लैंडिंग कराना होता है। इसे कहा जाता है ग्लाइड स्लोप। अगर प्लेन ग्लाइड स्लोप से अधिक ऊपर चला जाए तो वो इस लाइन से आगे जाकर लैंड करेगा। और लुकला एयरपोर्ट का रनवे इतना छोटा है कि वो आगे जाकर कंक्रीट से बने बॉर्डर से टकरा सकता है। वहीं अगर प्लेन ग्लाइड स्लोप से थोड़ा नीचे आ जाए तो प्लेन इस लाइन से पहले ही टचडाउन कर जाएगा। और अगर ऐसा लुकला एयरपोर्ट में हुआ तो प्लेन सीधे यहाँ पर टकरा जाएगा। नॉर्मली बड़े एयरपोर्ट्स में अगर गलती हो भी जाती है तब भी बचने का चांस रहता है, क्योंकि इन एयरपोर्ट्स में रनवे के पीछे भी कंक्रीट डाला जाता है जिसका उपयोग इमरजेंसी केस में किया जा सकता है। वहीं अगर प्लेन थ्रेशोल्ड लाइन से थोड़ा आगे भी जाकर लैंड करे तब भी प्लेन रुक सकता है, क्योंकि रनवे की लंबाई जरूरत से थोड़ा अधिक ही होता है। और अधिक अगर ना हो तो फिर भी खुला मैदान ही होता है, कोई खाई नहीं। हालांकि ऐसा हर एक एयरपोर्ट में नहीं होता, जैसा कि हमने कोझिकोड के केस स्टडी के दौरान देखा था। सीधे सीधे कहा जाए तो एक नॉर्मल एयरपोर्ट में गलती के बाद किस्मत आपको दूसरा मौका दे सकती है, लेकिन लुकला एयरपोर्ट में गलती का मतलब है मौत। इतने सारे खतरों के बाद भी एक पायलट आपके लिए हमारे लिए प्लेन उड़ाते हैं। लुकला एयरपोर्ट में प्लेन को लैंड कराना कितना खतरनाक हो सकता है, ये एक पायलट के अलावा और कोई भी नहीं समझ सकता। तो आइए जानते हैं ऐसे ही एक पायलट कैप्टन चंदन सर की जुबानी। दोस्तों, अगर आप पायलट बनना चाहते हैं या पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको पूरा कोर्स सर के चैनल पर मिल जाएगा। आपको बाहर में लाखों रुपए की ट्यूशन फी देने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में जाने के लिए या फिर जा चुके हैं वो इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो चंदन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। लुकला एयरपोर्ट जो कि नेपाल में है, लुकला एयरपोर्ट का नाम आते सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि दुनिया का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट। कुछ फैक्टर हैं जो कि इस एयरपोर्ट को बहुत डेंजरस बनाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें रनवे लेंथ की, तो लुकला एयरपोर्ट के रनवे लेंथ मात्र 1700 फीट है। अगर वही बात करें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली की, तो उसकी तकरीबन लंबाई 12,000 फीट है। अगर इस बात को ऐसा समझते हैं, लुकला एयरपोर्ट की 7 रनवे को पैरेलल अगर हम ऐड करते हैं तो एक दिल्ली एयरपोर्ट बनेगा। आप सोच सकते हो कितना छोटा एयरपोर्ट है। और छोटे एयरपोर्ट पर पायलट को लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों में बहुत चैलेंजिंग होती है। एक टच डाउन पॉइंट होता है, अगर उस टच डाउन पॉइंट पर जहाज लैंड नहीं करता है किसी भी कारणवश, तो जहाज लुकला एयरपोर्ट पर 100% आगे क्रैश हो जाएगा। अगर हम किसी दूसरे एयरपोर्ट की बात करें तो विंड कंडीशन के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि लैंडिंग कौन से रनवे पर करना है। लेकिन लुकला में ऐसी कोई बात नहीं है। लुकला में सिर्फ एक रनवे मिलेगा लैंडिंग के लिए और दूसरे छोर से आपको टेक ऑफ करना है। तो चैलेंजिंग बहुत है वहां पर लुकला में। और सबसे बड़ी बात है कि जो लैंडिंग साइट जो लैंडिंग करते हैं उसके जो रनवे के अंतिम छोर है वहां पर बिल्कुल पत्थर की दीवार है और फेंसिंग किया हुआ है। अगर आप एक करेक्ट स्पीड मेंटेन नहीं करते हो और टच डाउन पॉइंट में जहाज टच नहीं करता है तो 100% वो कोलाइड हो जाएगा उस फेंसिंग से। और बहुत बार इंसिडेंट ऐसा हो चुका है लुकला एयरपोर्ट पर। और टेक ऑफ के टाइम में अगर जहाज लिफ्ट अप नहीं होता है रनवे पर, तो आगे रनवे जैसे एंड होता है उसके आगे बिल्कुल खाई है, वो खाई में जहाज गिर जाएगा। लुकला एयरपोर्ट समुद्र तल से 10,000 फीट ऊंचाई पर है। अगर वही दिल्ली एयरपोर्ट की बात करते हैं तो 700-800 फीट की समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी। तो जो जहाज लुकला में लैंड करते हैं जैसे डोर्नियर और ट्यूनर, वही जहाज अगर लैंड कर रहे हैं न्यू दिल्ली पर तो उसकी परफॉर्मेंस और सेम जहाज लुकला एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है उसका परफॉर्मेंस दोनों में बहुत अंतर रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है डेंसिटी कम होती है और डेंसिटी कम होने से जो प्रोपेलर टाइप में जहाज होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत कम हो जाती है। तो एक अच्छा परफॉर्मेंस के लिए लुकला में जो पायलट हैं वो नॉर्मल स्पीड से हायर स्पीड लेकर के जहाज को लैंड करते हैं। आप सोच सकते हैं नॉर्मली क्या देखा जाता है कि जितना छोटा रनवे है मिनिमम स्पीड
अप्रोच स्पीड पर लैंड किया जाता है, लेकिन लुक्ला में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि लुक्ला का जो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर है कि उस परफॉर्मेंस जहाज को उस परफॉर्मेंस को लाने के लिए थोड़ा हाई स्पीड रखना पड़ता है। एक तो रनवे छोटा, ऊपर से हाई स्पीड, तो पायलट कैसे मैनेज करते होंगे, बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। और लुक्ला में मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, वो लैंड करते हैं वहां पर, वो बताते हैं कि अगर जो फिक्स पॉइंट है अगर उससे अगर छूटा, उसके आगे या पीछे आप लैंड करते हो तो 100% जहाज क्रैश करता है। अगर लुक्ला की वेदर की बात करें तो वेदर बहुत ही क्रिटिकल है वहां पर। आप सपोज एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप लैंडिंग करके आ रहे हो, 200-300 फीट है, अगर सडनली डाउन ड्राफ्ट आ गया, मतलब जहाज ऊपर से सडनली नीचे चला गया, तो 100% जहाज क्रैश हो जाएगा। इवन यू आर अ हाईली स्किल्ड पायलट, यू कैन नॉट सेव योर एयरक्राफ्ट। तो वहां पर जिन पायलटों को 3000 घंटे का एक्सपीरियंस होता है, तभी वहां पर कमांड मिलता है उस एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए। दुनिया में जितने सारे पायलट हैं सभी जगह लैंड कर सकते हैं, बट लुक्ला में वो पायलट चाहे एक्सपीरियंस 10,000 या 20,000 घंटे की हो, वो लोग लैंड नहीं कर सकते। वहां पर एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है पायलट को लैंड के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।